से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बातचीत भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में श्री गोगा मेडी को व उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी। साथ ही आज पूरा राजस्थान नहीं, देश भर में लोग स्तब्ध है। पूरे राजस्थान का हर कस्बा बंद है। पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों से जिस प्रकार पुलिस का इकबाल टूटा और पुलिस की जर्जर व्यवस्था का परिणाम नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे राजस्थान में घटी उस बड़ी घटना को लेकर, जिसके बाद राजनीतिक रूप से एक बड़ा जो आप कह सकते हैं कि हलचल यहां पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान की तमाम सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की अचानक हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के बाद राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान की सड़कों पर आग के शोले नजर आ रहे हैं और ये आग भड़काने का काम करनी सेना के लोग कर रहे हैं, जो गुस्साए हुए हैं, जिन्हें इस बात का गम है कि आखिरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था के बड़े बुलंदबांग दावों के करने के बावजूद भी एक राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष करनी सेना के जो है उनकी हत्या कैसे हो जाती है, इसके पीछे के क्या बड़े राज हैं और क्या इसका कोई राजनीतिक तालमेल भी है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हर खबर के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस घटना के घटित होने के बाद क्या लग रहा है कि अब इस पूरे मामले पर करनी सेना वाकई क्या राजस्थान में उधम मचाएगी, क्योंकि अभी जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है वो हैरान करने वाली। बिल्कुल, देखिए अबरार, अगर बात करें तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। जहां एक और राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जहां कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा तमाम चीज़ों पर फोड़ती हुई नजर आई, तो बीजेपी इस बात पर मंथन ही कर रही थी कि मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा जाए। और अचानक खबर आती है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात के जो हमलावर हैं वो उनके घर में घुसते हैं, उनसे बातचीत करने के बहाने, और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। अब देखिए, सूत्र तो ये भी बताते हैं कि ये जो हमला है ये राजनीति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है, कनेक्शन सामने आ रहा है। हालांकि जो जयपुर के डीजीपी हैं, माफ कीजिएगा, वो इस मामले में साफ तौर पर कह रहे हैं कि फिलहाल अभी जांच जो है वो चल रही है। हालांकि इस पूरे हमले की जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली है और जांच लगातार चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार राजस्थान में कानून व्यवस्था को क्या हो गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा 2022 में हमने ऐसा ही एक वीडियो देखा था कि किस तरह से कन्हैया लाल की दिन दहाड़े ऐसे ही हत्या कर दी गई थी। हमलावर जो है वो भी इस तरीके से बातचीत करने के बहाने उनके दुकान में घुसते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तो सवाल यह है कि आखिरकार क्यों सरकार इस तरीके की चीजें कर रही है। कहा तो अबरार ये भी जा रहा है कि चुनाव में जब कांग्रेस हारी और इस वक्त नई सरकार बनाने के लिए तैयारियां चल रही है, जाहिर तौर पर इस वक्त राजस्थान में सरकार के रूप में कोई भी नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं। तो इस बात का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये राजनीतिक माहौल खराब कौन कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी आखिरकार क्यों इधर उधर टाली जा रही है, और जो प्रशासन है वो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। यहाँ पर डीजीपी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, लेकिन इतने बड़े अध्यक्ष की इस तरह से हत्या हो जाना और ऐसे में प्रशासन का सिर्फ ये हवाला देना कि जांच चल रही है, अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यहां पर अगर बता दें तो देखिए, कांग्रेस के नेता भी इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री रूप में उम्मीदवार के तौर पर देखी जा रही दिया कुमारी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, बाबा बालकनाथ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और तमाम नेता भी इस चीज को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब राजस्थान में कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें इस तरीके से किसी बड़ी हस्ती पर दिन दहाड़े इस तरीके से जान ली गई। बिल्कुल दर्शकों, ये मामला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर डीजीपी ने क्या बयान दिया है, क्या सारी बातें कही है इस पूरी घटना को लेकर के, देखिए इस रिपोर्ट में। आज जयपुर में दोपहर में एक गंभीर वारदात घटित हुई।
श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई। हत्यारे बातचीत करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बातचीत भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में श्री गोगामेडी को व उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी। साथ ही जो आरोपी एक आया था इन हत्यारों के साथ ही उसको भी गोली लगी। घटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए, दोनों हत्यारे, और जो आरोपी साथ आया था उसकी व श्री गोगामेडी की मृत्यु हो गई। हमारे पुलिस कमिश्नर जयपुर श्री बीजू जॉर्ज व उनके समस्त अधिकारी और ऑफिसर्स लगे हुए हैं। संभावित जो ठिकाने हैं बदमाशों के, वहाँ दबिश दी जा रही है। पड़ोसी जिलों में और बीकानेर संभाग में भी इस संभावित जो बदमाशों के कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे भी दबिश दी जा रही है। और हरियाणा डीजी साहब से भी हमने बातचीत कर उनका भी सहयोग मांगा है। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। ये अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि वो धैर्य बनाए रखें और शांति बनाए रखें। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो आपने देखा दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो है शहर में, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की ज़रूरत है और जो भी इसमें जो है शामिल होगा उसको ज़रूर इसकी सज़ा दी जाएगी। अब दूसरा प्रश्न ये है, क्या इसका कोई राजनीतिक जुड़ाव है? क्योंकि राजपूत करणी सेना के वो अगर अध्यक्ष थे तो कहीं ना कहीं वो राजनीति में भी थे और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है क्या ये कोई राजनीतिक रंजिश हो सकती है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम तो आया है, लेकिन अभी भी जांच का विषय है, जांच होनी बाकी है, तभी जाकर के चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो पाएंगी। इस पूरे मामले पर प्रज्ञा क्या लगता है, क्या इसमें कोई राजनीतिक एंगल हो सकता है? देखिए अबरार, अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो जाहिर तौर पर सियासत तो होगी ही। जहां एक और बाबा बालकनाथ इस पूरे मामले पर कड़े से कड़े एक्शन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि राजपूत समाज के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें देखा जाता है। और अगर आप राजपूत समाज की बात करें तो राजपूत समाज जो है वो कुछ खास पसंद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नहीं करता। खास तौर पर अगर आप बात करें तो अशोक गहलोत और जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रह चुके गोविंद सिंह डोटासरा, ये दो नेता जिनकी राजपूत समाज से समय समय पर काफी ज्यादा अनबन देखने के लिए मिली। कई बार गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर और कई बार अशोक गहलोत की कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं जिसकी वजह से राजपूत समाज समय समय पर नाराज ही रहा। तो देखिए जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें तो इस तरीके के कयास देखने के लिए मिल रहे, सुनने के लिए मिल रहे हैं कि इसका राजनीतिक कनेक्शन कहीं ना कहीं गहलोत सरकार और उनके किसी बड़े नेता से हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना फिलहाल ठीक नहीं होगा। लेकिन सूत्र लगातार दावा कर रहे हैं कि इसमें किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर इस तरीके की स्थिति बन रही है, लेकिन नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपके लिए जरूरी है सुननी। देखिए सिर्फ आज पूरा राजस्थान नहीं, देश भर में लोग स्तब्ध है। पूरे राजस्थान के हर कस्बा बंद है। पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों से जिस प्रकार पुलिस का इकबाल टूटा और पुलिस की जर्जर व्यवस्था का परिणाम यह है, एक सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव सिंह गोगामेडी सहित 2 लोगों का जघन्य हत्या हो जाना, ये निवर्तमान सरकार के मुंह पर तमाचा है। एक नहीं, दर्जनों बार सुखदेव सिंह ने
संपत नेहरा गैंग जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग बन चुकी है, उससे मिलने वाली धमकियां, उनसे मिलने वाले टेलीफोन कॉल्स के आधार पर सुरक्षा की गुहार की। यहां तक कि 6 मार्च को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरी जान को खतरा है। राजस्थान की तो आपने देखा दर्शकों, हमने राजनीतिक एंगल और कानूनी एंगल दोनों दिखाने की कोशिश की। अब इसमें देखना ये है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है क्या इस गुत्थी को सुलझा पाती है, क्योंकि जब तक ये सुलझेगा नहीं तब तक सरकार के लिए सिरदर्द बना रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।